साल 2020 एक साल जब सब कुछ थमसा गया। कोविड 19 के प्रकोप और लॉकडाउन के चक्कर में हमारे जीवन में एक पूर्ण विराम सा लग गया। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद हो गए। हम सभी को अपने घर पे रहकर ऑनलाइन कार्य जारी रखना पड़ा। हालांकि स्कूल बंद थे, फिर भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा था। लेकिन सबके पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए फोन और लैपटॉप नहीं होते, और हर स्कूल के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो ऑनलाइन क्लास करवा पाए। झारखंड के दुमका के एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर डॉक्टर सपन कुमार ने इसके बारे में एक योजना बनाई। उन्होंने ऐसा आइडिया डेवलप किया जिसमें शिक्षा सीधे बच्चे के घर तक पहुंचेगी। उन्होंने सबके घर पे एक ब्लैक बोर्ड पेंट किया और लाउड स्पीकर की व्यवस्था की, जिससे हर बच्चा शिक्षक को सुन सके। इस आइडिया की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। इंडिया में भी बहुत सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट व स्टेट लेवल पे इनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, और झारखंड के बेस्ट टीचर अवार्ड और हैदराबाद के इनोवेशन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। झारखंड व छत्तीसगढ़ के सीएम ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इनको नवंबर 2021 में जो नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव था उसमें आमंत्रित किया, और इसमें भी इनको सम्मानित किया गया था। जो माई जीओवी वेबसाइट है उस पे भी इनका प्रमोशन किया गया था। और इनके प्रशंसकों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी है, जिन्होंने इनके बारे में अपने मन की बात की, जो 21 जनवरी 2021 को जो हुआ था उसमें इनके बारे में बात भी की थी। और इनकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हो रही है। कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जापान, अमेरिका, यूके जैसे देशों में इनकी प्रशंसा हो रही है। जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में इनके मॉडल की बहुत ही सराहना की है, और टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में इनके होर्डिंग भी लगे हैं। सर, आज मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मुझे आपका इंटरव्यू करने को मिला है। सर, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में और आपकी शिक्षा के बारे में, और आपको टीचर बनने के लिए मोटिवेट किसने किया, आपको किस चीज ने प्रेरित किया? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी है आपको अपना एक इंटरव्यू देते हुए। मैं भी एक छोटे से जगह से हूँ, देश के एक ऐसे जगह से है जो कि काफी पिछड़ा क्षेत्र है। हम्म। मेरा जन्म दुमका, झारखंड के दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में हुआ, और मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पिताजी भी मध्यम वर्ग से। मैं 4 भाई 2 बहन में तीसरे स्थान पर। मेरे पिता का देहांत मेरे एजुकेशन लाइफ में ही, कम उम्र में ही हो गई, और ओह। उस कठिन समय में पढ़ाई को जारी रखना काफी कठिन था। तो श्रेया, हम्म। इसमें इसमें मैंने जीवन में अनुभव किया कि इस देश में और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं और पूरी दुनिया में यदि कोई किसी को बदल सकता है, तो निश्चित तौर पर वो शिक्षा बदल सकता है, हाँ शिक्षक जी। बदल सकते हैं। इसलिए मेरे मन में बचपन से ही था कि मैं इस क्षेत्र में आऊं और आने वाले समय में अपना एक छोटा सा जो योगदान हो सकता है देश के लिए, तो मैं एक शिक्षक के रूप में देने के लिए प्रेरित हुआ था, और आज मैं उसे कर रहा हूँ। अरे जी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने हर घर में ब्लैक बोर्ड और लाउड स्पीकर लगवाए हैं, तो इनकी ऐसी व्यवस्था करने का आपको मास्टर आइडिया कहाँ से आया? श्रेया, जब 2020 में पूरी दुनिया में सब कुछ ठप हुआ कोरोना के कारण, और पूरी हम्म। दुनिया में काफी कठिन समय था, हाँ उस जी। समय मुझे याद है 2020 में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सरकार का एक गाइडलाइन निकला कि आप घर से नहीं निकलें, हाँ अपनी जी। जान को बचाना बहुत जरूरी है। तो उस कठिन समय में श्रेया, लोगों का जान बचने के साथ में, चूंकि हम एक शिक्षक हैं और मेरा हम्म। दायित्व बनता है हर समय कि किस प्रकार से समाज को एक राह दिखाएं। तो हम्म। हमारा स्कूल आदिवासी इलाके में है, जो ट्राइबल इलाका, जो हाँ काफी जी। रिमोट इलाका जिसको आप बोलते हैं, हम्म। उस इलाके के बच्चे के माता पिता कभी पढ़ाई नहीं किए हैं। वैसे घर के बच्चों को मेरी नियुक्ति जब हुई, संसाधन के साथ में बच्चों को स्कूल तक लाना बहुत कठिन काम है। यहाँ अच्छा। पढ़ाई कराना, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मास्टर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के लिए तैयारी करा रहे हैं, जो जैसे शहर के स्कूलों में प्रत्येक दिन माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। हमारी सोच और हमारा जो कठिनाई यहाँ ये है कि हम उस इलाके से हैं जिसके माता पिता बहुत कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े ही नहीं है। वैसे माता पिता ने किताबों को नहीं छुआ, वैसे माता पिता जिनके हाथ में कभी किताब नहीं आया, वैसे बच्चों को मैंने स्कूल तक लाया। और 2020 में श्रेया जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा यही मतलब मेरी नींद गायब थी, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं आखिर बच्चों के लिए क्या करूं। तो उस कठिन समय में मुझे काफी मैंने सोचा, तो मेरे पास आइडिया आया, चूंकि मैं काफी समृद्ध इस बात के लिए हूं कि नेचर ने, प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया झारखंड में। हमारा जो जंगल है, हमारा पहाड़, हमारा पर्वत, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का पत्ता, यहाँ का फूल, ये मुझे प्रकृति से मिला है। निश्चित तौर पर ये काफी कठिन इलाका है, सुविधाएं यहाँ बहुत कम है, नेटवर्क की समस्या, मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं, ये सब समस्याएं हैं। स्कूल में भी कई तरह की समस्याएं, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक शिक्षक हर समय समस्या में संभावना को ढूंढता है। श्रेया, यदि कहीं पर कठिनाई है तो निश्चित तौर पर एक शिक्षक उसमें किस तरह से हम परिस्थिति से आगे निकले इसलिए सोचते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, और देश के सभी डॉक्टर्स ने और सभी लोगों ने जिनका जो ड्यूटी था उन्होंने सही रूप में निभाया। एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि हमारा जो देश है वो आगे तब बढ़ेगा जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे बच्चों में जब शिक्षा रहेगी। तो जब 2020 में सब कुछ बंद हो गया श्रेया, इसके लिए कोई टाइम नहीं था कि कब स्कूल फिर खुलेगी, तो मैंने हर दीवार पर हर बच्चों के लिए नेचुरल कलर से, नेचर में जो मुझे रंग मिला है उस रंग से मैंने सभी बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बना दिया। अरे वाह! ये आइडिया जी श्रेया पूरी दुनिया के लिए निश्चित तौर पर ये पहला ये था कि जब मैंने 2020 में जब लॉकडाउन लगा उसी दरमियान में मैंने इसे किया, और काफी इसमें मुझे सभी ने मदद किया। हमारे समुदाय ने मुझे सहयोग किया, हमारे स्कूल्स ने मुझे सहयोग किया, मेरी समिति ने सहयोग किया, सभी का जो सहयोग मिला, मैं लोगों को समझाने में सफल रहा कि लोगों को कैसे मैं समझा पाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपने अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाया, तो उनके जो उनका ज्ञान है, उनको जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका आपने इवैल्यूएशन कैसे किया? फिर पढ़ा तो दिया, पर फिर इवैल्यूएशन कैसे हुआ? जी श्रेया, मैं मानता हूं जो पूरे देश में जो शिक्षा पद्धति है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अभी हमारे पास सामने में है। तो निश्चित तौर पर ज्ञान को हम ज्ञान जो है और जो किताबी ज्ञान है, दो हाँ, बातें हाँ। मैं कर रहा हूं आपसे। श्रेया, एक ज्ञान है जो हमारे बच्चे नहीं कभी स्कूल आए हैं। हमारा जो बच्चा जंगल का है, हमारा कृषि क्षेत्र का है, गांव का है, वो बच्चा कृषि के बारे में जानता है, पेड़ पौधा के बारे में जानता है, खेती के बारे में जानता है, मछली पालन के बारे में जानता है। काफी ज्ञान उसके पास है जो कि किताबी ज्ञान नहीं है, किताब स्कूल नहीं आने के कारण उसके पास नहीं है। बाकी जो शहर में बच्चे हैं उनके पास ये ज्ञान निश्चित तौर पर पढ़ने के बाद मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चों ने अपने अपने आसपास उसको सीखा है। तो हम हर समय मानते हैं कि बच्चों में ज्ञान काफी अधिक है। ये अलग बात है कि किताबों का जो आप जो मूल्यांकन की बात करते हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी का, तो ये हो सकता है कि आपके दिल्ली, आप गुजरात से बात कर रही हैं, आपके गांधीनगर से या आपका हैदराबाद से या पटना से या मेरे रांची से हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उस किताब से पीछे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में ज्ञान काफी अधिक है। ज्ञान इस रूप में है, मैंने मूल्यांकन इस पूरे ब्लैक बोर्ड में बच्चों का, हम बोलते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। हाँ जी। हम जानते हैं सेल्फ जो हम लर्निंग करते हैं वो ज्ञान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, स्व अध्ययन। हाँ जी। हमारे देश में भी श्रेया ये रहा है कि प्राचीन काल में बच्चों का शिक्षा जो प्राचीन काल में हम देते थे, चाहे नालंदा हो या तक्षशिला हो, चाहे और आप वैदिक काल में जाएं, तो बच्चे सेल्फ लर्निंग से सीखते थे। एक शिक्षक जो है कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो सिर्फ बच्चों को एक रास्ता दिखाता है किस प्रकार से रास्ता में जा सकते हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड बना हुआ है श्रेया, तो उस ब्लैक बोर्ड में बच्चे अपनी बातों को वो प्रत्येक दिन पढ़ रहे हैं। जो उसका प्रॉब्लम होता था
उस प्रॉब्लम को हम जाके वहां सॉल्व करने का काम करते हैं। अब मुझे किसी भी टॉपिक पर उसका मूल्यांकन करना है कि लर्निंग आउटकम्स हमको क्या मिला, तो हम किसी भी टॉपिक पर, चाहे हिंदी के व्याकरण पर हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो या गणित का, तो मैंने एक दिन दे दिया तो वो खुद बनाते हैं। और मेरा काम रहता है, चूंकि कोविड है, हाँ कोविड जी। में हम बहुत अधिक उससे इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, हाँ हाँ। तो इसमें के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में हम अटैच नहीं रह सकते हैं कि उसको हम अटैच के साथ में बहुत अधिक घुल मिल करके हम उसके साथ में, चूंकि कोविड के नियम का पालन करना था श्रेया, तो मैं इस प्रकार से मूल्यांकन मेरा हुआ है। और बच्चों का ज्ञान जो है, हम मानते हैं कि हमारा जो बच्चा है देश का अच्छा आदमी बने। मुझे डॉक्टर इंजीनियर मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं उसको कहाँ से ये अधिक ज्ञान मिला। वो हर समय बोलता है कि हम भारत का एक अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, अरे वाह। उसमें डिसिप्लिन अच्छा हो श्रेया, वो माँ बाप का कद्र करे, अपने समाज में एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए उसका जो, उनमें नैतिकता जो होनी चाहिए, उसमें स्किल्स जो होनी चाहिए और किताबी जो ज्ञान देना चाहिए, वो मैं देने का प्रयास कर अरे रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे स्किल्स बच्चों में होने चाहिए। तो जी। अब आपको ये सब करते सब कोई चुनौतियां होती हैं लाइफ में, तो आपको सबसे ज्यादा बड़ी चैलेंजेस, आपको सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी आपके लिए? काफी चुनौतियां मिली है श्रेया इस बीच में। मैं दो दो बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कोविड था। कोविड हम्म। से अपने घर से मेरे स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये लगभग 45-50 किलोमीटर है। तो ओहो। निश्चित तौर पर परसों स्कूल तक जाना, और कोविड में है कि घर से नहीं निकलना, हाँ और हाँ। अपने घर का जो फैमिली है, घर से बाहर निकलना और फिर घर वापस आना, और उन बच्चों के बीच बीच में जाना, काफी चुनौती थी कोविड से अपने आप को बचाना, कि मैं खुद हम्म। सबसे पहले बचूं, मुझे कोविड नहीं हो, और लोगों को मैं जागरूक कर पाऊं कि किस तरह से आपको बचना है। तो ये पहला था। दूसरा था, संसाधन की काफी कमी है। निश्चित तौर पर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश के मैप हम्म। पर आप देखेंगे, ये पिछड़ा जिला जी। है मेरा, दुमका जिला आप देखिए। तो इस इलाके में आने जाने की रास्ता से लेकर के, वहाँ मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं है कि हम ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं। मेरे पास संसाधन भी सीमित है। हर स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल है, तो सरकार की भी बजट भी सीमित होती है। तो हम्म। हर का बजट भी सीमित था। तो इस बीच में, उस बजट में सारा काम करना, और काफी चुनौतियां थी। तो मैंने इसमें श्रेया हम्म। एक रास्ता ढूंढा कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसका मैं उपयोग करने के लिए बच्चों को सिखाया, और उसी से मैं अब मेरी जो कठिनाइयां थी उसको मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। अच्छा। श्रेया, हम प्रत्येक दिन दर्जनों डब्बा चौक की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए वहां। हाँ जी। तो मैंने बच्चों को बनाने सिखा दिया, गांव अच्छा। वाले को बनाने सिखा दिया। अरे वाह। क्योंकि चूंकि श्रेया, दूसरा हमने देखा वहां की बच्चे नीचे कैसे बैठेंगे, तो ताड़ का ढेर सारा यहाँ जंगल है, तो उसके पत्तों से मैंने मैट चटाई बनाने सिखाया। हम्म। प्रधानमंत्री जी का भी साफ सफाई पर काफी अधिक ध्यान है कि पूरा देश मेरा हाँ जी। स्वच्छता की ओर जाए, और मैं इसको बहुत मानता हूं। और मैंने बच्चों को सिखाया भी है अपने स्कूल से लेकर के, जब गांव में स्कूल चलने लगे द्वार द्वार पर, तो हम्म। प्रत्येक दिन गांव की प्रॉपर सफाई हो, तो झाड़ू कहाँ से आएगा प्रत्येक दिन। तो मैंने जो जंगल में मेरा जो वो खरपतवार है, उससे मैंने झाड़ू बनाने सिखा दिया। अच्छा। और बच्चों की रुचि के अनुसार प्रत्येक दिन, चूंकि कंटिन्यू मैंने 2020 से अभी 2000 जनवरी के फरवरी के पहले सप्ताह तक सोचिए आप, कि मैंने जो कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाया, तो निश्चित तौर पर ये काफी कठिन चुनौतियां थी, लेकिन उसमें मैंने रास्ता ढूंढा। जो संसाधन उपलब्ध है प्रकृति में, उससे मैंने प्रयास किया है कि वो चुनौतियां समाप्त हो, और समाप्त हुआ है जी।